हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कर रहे हैं वन क्वेश्चन अ डे सीरीज के अंदर, जिसमें हम लोग डेली 4 वीडियोस करते हैं। चारों सब्जेक्ट का एक एक डिस्क्रिप्टिव आंसर करते हैं। ईएसआई, इंग्लिश, मैनेजमेंट और फाइनेंस। ये हमारा मैनेजमेंट का 6th डे है, 6th वीडियो मैनेजमेंट का। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन परसेप्शन एंड एनालाइज कॉमन परसेप्चुअल एरर्स, हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग एटसेट्रा इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। सिलेबस में के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो हमारा जो टॉपिक है परसेप्शन कॉन्सेप्ट परसेप्चुअल एरर्स, इसके अंदर ये फिट करता है। ओके, तो को सबसे पहले हम लोग लिखने का तरीका देखते हैं कि हमारी एल्गोरिथम क्या है लिखने के लिए। सबसे पहले हम लोग परसेप्शन को डिफाइन करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे स्टेप 1 में। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि कैसे इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन। फिर हम परसेप्चुअल एरर्स लेकर आएंगे, यहाँ पे हम लोग हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, सेलेक्टिव परसेप्शन, प्रोजेक्शन, इन चारों की बात करेंगे। इसके बाद बताएंगे कि कैसे जो ये एरर्स हैं, परसेप्चुअल एरर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, इनका क्या इंपैक्ट आता है। वी विल एक्सप्लेन हाउ एरर्स अफेक्ट डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड टीम वर्क। उसके बाद इन मेजर्स को रिड्यूस करने का तरीका बताएंगे कि कैसे ट्रेनिंग करनी है, फीडबैक देना है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए, सो दैट ये सारे एरर्स हमारे रिड्यूस हो पाए। और फिर हम लोग कंक्लूजन पर जाएंगे, तो उसमें हम एक्यूरेट परसेप्शन की इंपॉर्टेंस को लेकर कंक्लूड करेंगे। तो आंसर क्लियर हुआ? हमें क्या क्या करना है? सबसे पहले परसेप्शन को इंट्रोड्यूस करना है, उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, और फिर बताना है कि इंडिविजुअल्स कैसे सेलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। उसके बाद हम लोग सीधे जाएंगे परसेप्चुअल एरर्स पे। परसेप्चुअल एरर्स में हम लोग हेलो इफेक्ट बताएंगे, स्टीरियोटाइपिंग बताएंगे, सेलेक्टिव परसेप्शन बताएंगे, प्रोजेक्शन बताएंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या इंपैक्ट है, किस तरह से ये एरर डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल को या टीम वर्क को अफेक्ट करते हैं, वो बताना है। फिर हम बताएंगे जब एरर्स है तो एरर्स को रिड्यूस भी करना होगा, कैसे रिड्यूस करेंगे, ट्रेनिंग से, फीडबैक से, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होना चाहिए। और उसके बाद एक्यूरेट परसेप्शन की क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको लेकर हम लोग अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो स्टेप्स हमारे क्लियर हैं। अब इस स्टेप्स को थ्योरी में बदलने की कोशिश करते हैं। परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू गिव मीनिंग टू देयर सराउंडिंग्स। ठीक है। परसेप्शन को हमने डिफाइन करा कि हम लोग किस तरह से अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसको एक मीनिंग दिया जाता है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि हम लोग क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, बट जो हमने देखा, जो हमने सुना, उसको हम कैसे समझ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग जब बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पेक्ट में, तो लोगों का जो बिहेवियर होता है ना, वो उनके परसेप्शन ऑफ रियलिटी पर बेस्ड होता है रेदर देन रियलिटी। मतलब हम किसी को अगर कुछ मान रहे हैं, किसी के लिए हमारा कुछ बिहेवियर है, वो हमें किस तरह से परसीव किया हुआ है हमने उसका, हम उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा बिहेवियर। मैनेजर का जो परसेप्शन है एम्प्लॉयज का, या एम्प्लॉयज का जो परसेप्शन है मैनेजर का, वो डायरेक्टली मोटिवेशन को, कम्युनिकेशन को, परफॉर्मेंस अप्रेजल को या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करता है। अगर मैनेजर की नजरों में आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो, तो आपको अप्रेजल अच्छा मिलेगा, नो मैटर आप काम करते हो नहीं करते। और अगर मैनेजर की नजरों में आप बुरे एम्प्लॉय हो, तो नो मैटर आप कितना भी अच्छा काम कर लो, आपको अप्रेजल कम मिलेगा या शायद मिलेगा ही नहीं। सिमिलरली एम्प्लॉय की नजरों में अगर मैनेजर अच्छा है, मैनेजर अप्रोचेबल है, मैनेजर रीचेबल है, और यहाँ मैनेजर से मतलब डेजिग्नेशन मैनेजर की बात नहीं हो रही है, जो भी कोई आपका बॉस है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स उसे बता पाओगे, अदरवाइज आप अपनी प्रॉब्लम उसे नहीं बता पाओगे। सो इट इज नॉट जस्ट व्हाट वी सी और वी हियर, बट हाउ वी अंडरस्टैंड इट। In organizations, perception is very important because people's behavior is based on their perception of reality rather than reality itself. Managers' perception of employees and employees' perception of manager directly affect motivation, communication, performance appraisal, and interpersonal relations. Wrong perception can lead to conflicts and poor decision. तो अगर आपका परसेप्शन ही गलत है आपके मैनेजर के लिए या आपके एम्प्लॉय के लिए, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे और डिसीजन भी गलत होंगे। अब जो परसेप्शन का प्रोसेस है, परसेप्शन प्रोसेस के अंदर 3 मेन स्टेजेस होती है। क्या क्या? पहला है सिलेक्शन। सिलेक्शन में लोग नोटिस करते हैं ओनली सर्टेन स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर इंटरेस्ट, नीड्स और एक्सपेक्टेशंस ना। सिलेक्शन में क्या हुआ? सिलेक्शन इज द फेज और प्रोसेस इन परसेप्शन प्रोसेस, इट इज अ स्टेज where people notice only certain stimuli from the environment due to their interest, needs और expectation. फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर मैनेजर है, वो सिर्फ मिस्टेक देखेगा एम्प्लॉय की जिसको वो पसंद नहीं करता। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टेज के अंदर क्या होता है, जो सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन है, इट इज ग्रुप्ड इनटू मीनिंगफुल पैटर्न यूजिंग प्रिंसिपल्स लाइक सिमिलैरिटी और प्रॉक्सिमिटी।
थर्ड इज इंटरप्रिटेशन, जहां पे ये जो मीनिंग, जो इंफॉर्मेशन है, हमने उसको एक मीनिंग अटैच कर दिया, वेयर मीनिंग इज अटैच टू द ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन। मतलब सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन ली, तो इंफॉर्मेशन हम सिलेक्शन वाला फेज है कि क्या इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ली है, फिर हमने उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करा है ताकि उसका कुछ मीनिंगफुल पैटर्न बने, मल्टीपल इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई। एंड थर्ड इज कि उस ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन को हमने एक मीनिंग दे दिया। तो ये जो स्टेज है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स। दस, एक ही सिचुएशन को दो लोग अलग अलग तरीके से परसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, एक परसेप्शन, जो मेरा परसेप्शन है कि मैं आप लोगों को फ्री में हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसी कोई गाइडेंस से हेल्प नहीं मिली। दूसरा परसेप्शन, मैं खाली बैठा हूँ, कुछ करता नहीं हूँ, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो हो सकता है कोई और इस तरह से परसीव करे, कोई एंड कोई तीसरा पर्सन मे भी किसी और चीज से परसीव करे। कोई ये भी बोले, यार ये तो पैसा कमा सकता है बिना मतलब अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है। तो एवरी पर्सन कैन हैव डिफरेंट परसेप्शन फॉर द सेम सिचुएशन। अब कॉमन परसेप्चुअल एरर्स हमारे पास क्या क्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जैसे सबसे पहले होता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है? व्हेन वन पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट इन्फ्लुएंस द ओवरऑल जजमेंट। एक पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेट हुआ, उसकी वजह से पूरा जजमेंट खराब हो गया। फॉर एग्जांपल, आपका इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू में आपसे एक कोई ऐसी मेजर गलती हो गई जिसकी वजह से आपका पूरा इंटरव्यू खराब हो गया। या फिर हम इंटरव्यू में जब जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि बिल्कुल वेल ड्रेस्ड होकर जाना है, वेल मेंटेन होकर जाना है ना, शेव या तो क्लीन होनी चाहिए या बिल्कुल प्रॉपर्ली ट्रिम्ड होनी चाहिए, बाल प्रॉपर होने चाहिए, सूट या फॉर्मल शूज होने चाहिए, फॉर्मल, आपके फॉर्मल्स प्रॉपर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वो पॉजिटिव इंप्रेशन डालने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय इज गुड लुकिंग एंड वेल ड्रेस्ड, द मैनेजर मे रेट हिम हाई इन परफॉर्मेंस, इंटेलिजेंस एंड सिंसियरिटी इवन इफ इट इज नॉट ट्रू। हमें भी एक कॉन्फिडेंस फील होता है हम जब वेल मेंटेन होकर जाते हैं ऑफिस में, अपने इंटरव्यूज में। सो दैट जो फर्स्ट इंप्रेशन की हम लोग बात करते हैं ना, वो या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप कैजुअल्स में चले जाओ, इंटरव्यू में बिखरे बिखरे हुए बाल है, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ है, मेंटेन नहीं है, ट्रिम नहीं है, सेट नहीं है, तो कोई ऐसा कैंडिडेट आएगा, आप शायद खुद ही उसे रिजेक्ट कर दोगे इररेस्पेक्टिव कि वो कितना अच्छा है। तो ये हेलो इफेक्ट होता है जहां पे एक पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेट ओवरऑल जजमेंट को अफेक्ट करता है। सेकंड आता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग होता है कि हम लोग जब लोगों को किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बेसिस पे जज करते हैं, चाहे हम लोग कास्ट के बेसिस पे करें, जेंडर के बेसिस पे करें, रिलीजन के बेसिस पे करें, फॉर एग्जाम्पल, या उनके में भी प्रोफेशन के बेसिस पे करें। फॉर एग्जाम्पल, एक पुराना परसेप्शन है कि सरकारी जॉब वाले लोग बोरिंग होते हैं, सरकारी जॉब वाले लोग कामचोर होते हैं, वो लोग काम नहीं करते, करप्ट होते हैं। मेरा परसेप्शन है जो लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो गवर्नमेंट क्लर्क्स होते हैं वो लोग ज्यादा कामचोर होते हैं, ज्यादा करप्ट होते हैं। कोई बोलता है कि इनकम टैक्स वाले लोग ज्यादा करप्ट होते हैं। या फिर जैसे इसमें दिए हुए हैं, ऑल अकाउंटेंट्स आर बोरिंग, वुमेन्स आर इमोशनल एंड नॉट गुड एट लीडरशिप। ये सिर्फ कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं या स्टीरियोटाइपिंग एग्जांपल्स हैं। एनीबॉडी इज देयर, डोंट टेक इट पर्सनली। तो सिर्फ स्टीरियोटाइपिंग के लिए कुछ एग्जांपल्स है कि इस तरह से स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है, चाहे वो रिलीजन पे किया जाए, जेंडर पे किया जाए, कास्ट पे किया जाए, प्रोफेशन पे किया जाए, मे बी सिटीज के बेसिस पे भी लोगों को स्टीरियोटाइप किया जाता है। जैसे बिहारीज को, मतलब सॉरी, मतलब जो लोग बिहार के, उन्हें हम लोग बिहारी बिहारी बोलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टीरियोटाइप करते हैं। हमारे यूपी के और बिहार के लोग जब महाराष्ट्र की साइड जाते हैं, वहां पे वो यूपी बिहार सबको स्टीरियोटाइप कर देते हैं। फिर सिलेक्टिव परसेप्शन आता है। सिलेक्टिव परसेप्शन के अंदर क्या आता है? लोग सिर्फ कुछ देखना चाहते हैं और कुछ इग्नोर करना चाहते हैं। जैसे आप अगर किसी को पसंद हो, वो सिर्फ आपकी अच्छी चीजें देखेगा, बुराइयों को इग्नोर कर देगा। आप अगर किसी को नापसंद है, वो सिर्फ आपकी गलतियां ही देखता रहेगा, आपकी अच्छाइयों को इग्नोर कर देगा। तो वो सेलेक्टिव परसेप्शन है। इट मींस पीपल सी ओनली व्हाट दे वांट टू सी एंड इग्नोर अदर इंफॉर्मेशन। अ मैनेजर हु बिलीव्स हिज टीम इज हार्ड वर्किंग, वो मे बी उनके लो प्रोडक्टिविटी के साइंस को इग्नोर कर दे। और अगर मैनेजर यही मान रहा है कि भैया मेरी टीम कामचोर है, काम नहीं करना चाहती, तो इर्रेस्पेक्टिव आप कितना भी अच्छा काम करके दे लो, वो यही मानेगा। प्रोजेक्शन होता है व्हेन अ पर्सन एट्रीब्यूट्स हिज ओन फीलिंग ऑफ और ट्रेट्स टू अदर्स। A dishonest manager may think all employees are dishonest and create strict control. Other errors include a contrast effect, judging someone by comparing with others, and primary effect, giving more importance to first impression. है ना? तो इस तरह के भी कुछ एरर्स है। बट प्रोजेक्शन में क्या है कि आप अपनी ही फीलिंग्स को ऐसा लगता है कि अगर मैं कामचोर हूं तो सब कामचोर है, मैं करप्ट हूं तो सब करप्ट है, मैं काम नहीं कर रहा तो सब काम नहीं कर रहे। ये प्रोजेक्शन, तो ये हमारे कुछ ऐसे परसेप्चुअल और ये परसेप्चुअल एरर्स है जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस में इश्यूज क्रिएट होते हैं। अब ये जो परसेप्चुअल एरर्स है, दे हैव सीरियस इंपैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि अगर रॉन्ग परसेप्शन हो गया, रॉन्ग कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, रॉन्ग स्ट्रेटेजी आ गई, तो हमारे इश्यूज होंगे। परफॉर्मेंस अप्रूवल में हेलो हेलो इफेक्ट या स्टीरियोटाइपिंग,
ये अगर हुआ तो उसमें अनफेयर रेटिंग होती है, डिमोटिवेशन होता है, लो मोरल होता है। टीम वर्क के केस में सेलेक्टिव परसेप्शन या प्रोजेक्शन जो होता है उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोऑपरेशन कम होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। ओवरऑल जो हमारे परसेप्चुअल एरर्स हैं, दे डैमेज एम्प्लॉय रिलेशंस, लोअर प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएट अ नेगेटिव वर्क कल्चर। तो हम लोग जब पॉजिटिव वर्क कल्चर की बात करते हैं तो वहां पे हमें परसेप्चुअल एरर्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी होती है। अब इंडिया जैसी कंट्री में बात करें जहाँ पे डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे स्टीरियोटाइपिंग कास्ट, जेंडर या रीजन के बेस पे अगर हुई तो वो ज्यादा हार्मफुल होती है। अब परसेप्चुअल एरर्स को रिड्यूस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस को काफी कुछ करना होता है, जैसे मैनेजमेंट के लोगों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो सकते हैं ऑन परसेप्शन, है ना। और मतलब परसेप्शन और बायसेस के ऊपर मल्टीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। रेगुलर फीडबैक किए जा सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, 360 डिग्री फीडबैक किए जाते हैं ताकि एक बैलेंस व्यू मिले। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज एवोल्यूशन इवैल्यूएशन मेथड होने चाहिए ताकि सब्जेक्टिविटी कम हो जाए। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए सो दैट लोग एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को बेटर समझ पाए। और जॉब रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जॉब रोटेशन और डाइवर्सिटी ट्रेनिंग ये स्टीरियोटाइपिंग को रिड्यूस कर पाती है। मैनेजर शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर ओन बायसेस थ्रू देयर सेल्फ असेसमेंट टूल्स। अब हम इसे कंक्लूड करेंगे कि जो परसेप्शन है, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। व्हाइल द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज नेचुरल, कॉमन परसेप्चुअल एरर्स लाइक हेलो इफेक्ट, स्टीरियोटाइपिंग, सेलेक्टिव परसेप्शन एंड प्रोजेक्शन ये सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इन डिसीजन मेकिंग, अप्रेजल एंड टीम वर्क। हाउएवर अगर प्रॉपर अवेयरनेस और ट्रेनिंग हो, ऑब्जेक्टिव मेथड को यूज करें तो हम इन एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक्यूरेट परसेप्शन हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, improved communication and higher organizational effectiveness। आज के कॉम्पिटिटिव या डाइवर्स बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो मैनेजर्स हु डेवलप गुड परसेप्चुअल स्किल्स कैन बिल्ड स्ट्रॉन्गर टीम्स एंड अचीव बेटर रिजल्ट्स। अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट। क्लियर हुआ आंसर? सिंपल आंसर था, डायरेक्ट थ्योरेटिकल है क्योंकि मैनेजमेंट हमारा थ्योरेटिकल ही रहेगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अलग से नहीं आएगा इसमें इतना। अगर हमने थ्योरेटिकली इन टॉपिक्स को पढ़ रखा है, वीडियोस आपने देख रखे हैं, तो मेरे को नहीं लगता आपको इस आंसर में कोई भी दिक्कत आई होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये मेरे टेलीग्राम के अलग अलग चैनल्स और ग्रुप्स हैं, इन्हें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये डेडिकेटेड चैनल आरबीआई ग्रेड बी का ग्रुप, आरबीआई ग्रेड बी का, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 2027 का भी ग्रुप मैंने शुरू कर दिया है आरबीआई ग्रेड बी का, उन लोगों के लिए जो लोग 2026 का टाइम नहीं दे रहे हैं। आप लोग टाइम के साथ साथ उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।